सब्सक्राइब कीजिए मानव सेवा कुटीर चैनल को और साथ में दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सत्य ही परमात्मा और परमात्मा ही सत्य है संसार में, और कोई भी सत्य न था, न है, न ही होगा। इसलिए सत्संग जी आज संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के चलाने वाले, सृष्टि के महानायक, विराट सम्राट, सत्ता के मालिक, प्राणनाथ, प्राणपति सत्संग जी आज जो हमारे परम सदगुरु बनकर हमको शिक्षा दे रहे हैं, सनातन धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, सत्य धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। इस संसार में तू क्यों आया है, किस लिए आया है, क्यों तुझे भेजा गया है, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा रूप क्या है, तेरा स्वरूप क्या है, तुझे करना क्या है और तू कर क्या रहा है। सत्संग जी आज अगर हम ये जान जाते कि मैं किस लिए आया हूं तो आपस में लड़ाई झगड़े ना होते। सत्संग जी अगर बहू ये समझ जाती कि इस संसार में मैं किस लिए आई हूं, रिश्ते नाते निभाने के लिए नहीं आए हम। सत्संग जी रिश्ते नाते तो जीवन मिल गया तो निभाने पड़ेंगे, लेकिन सत्संग जी हमारा जीवन का उद्देश्य परमात्मा ने जो हमें भेजा है उसका उद्देश्य ये है कि हम सनातन धर्म को अपनाकर जीवन जीने के लिए आए हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, सदकर्म करने के लिए आए हैं, अच्छी सोच विचार के लिए आए हैं, मानव धर्म को अपनाने के लिए आए हैं, हरि का गुणगान करने के लिए आए हैं। सत्संग जी बिना स्वार्थ के सेवा करने के लिए भेजा है परमात्मा ने, बिना स्वार्थ के घर में सेवा करने के लिए भेजा है। आज तो बहू बेटी, सास हो ससुर हो, बहू हो बेटी हो, कोई भी हो, बिना स्वार्थ के रोटी बना के भी नहीं देती है। अगर सास ससुर कमा के देंगे तो रोटी दूंगी, अगर सास कमा के देगी तो रोटी दूंगी। सत्संग जी कभी हमने ये सोचा है कि मैं भी मां बनूंगी? जिसकी औलाद होती है, जो पाल पोस कर इतना बड़ा करती है, उसके दिल से पूछो कैसे पालती है। और जब तुमने अपनी औलाद को पाला है और पालोगी तो तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, कितने दर्द और कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं औलाद के लिए। सत्संग जी पेड़ लगाया जाता है छाया के लिए, यही मानव धर्म कहता है, यही सनातन धर्म कहता है। हमारे सोच विचार बदल जाने चाहिए, हमारी सोच बदल जानी चाहिए, हमारा कर्म बदल जाना चाहिए। जब हमारी सोच विचार भावना बदल जाएगी तो हमारा कर्म बदल जाएगा, फिर परमात्मा के चरणों में आपको कोई कष्ट आने वाला ही नहीं है, रोना नहीं पड़ेगा, कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। सत्संग जी आज यही तो हो रहा है, यही तो जगत में चल रहा है। सास बहू को नहीं समझती है, बहू सास को नहीं समझती है, सत्संग जी परिवार को नहीं समझते हैं। परिवार में अगर मानवता का बीज उत्पन्न हो जाता है, मानवता का पौधा जब बच जाता है तो मानवता में कितना आनंद आता है। एक साथ बैठने में, एक साथ चलने में, एक साथ खाने में, एक साथ कर्म करने में कितना आनंद प्राप्त होता है, ये धन दौलत से नहीं मिल सकता। लेकिन आज धन को प्रथम हमी आत्माओं ने प्रथम सत्संग जी स्वागत किया है, माना है। धन को मानव कमाता है, धन को मानव कमाता है, पुरुष कमाता है, नारी
तन में कमाते हैं। साथ संगत जी धन मानव को नहीं कमाता। साथ संगत जी जीवन है तो धन दोबारा प्राप्त हो जाएगा, आपको मिल जाएगा, और जीवन ही नहीं रहेगा तो आपको न धन मिलेगा, न तन मिलेगा, न परिवार मिलेगा, न सास ससुर मिलेंगे, न साथ संगत जी से रिश्ते नाते मिलेंगे। कभी हमने विचार किया है कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है? मानव का चूल्हा लड़ाई झगड़े के लिए, ईर्षा के लिए, छल के लिए, कपट के लिए, निंदा के लिए, चुगली के लिए, बेमेरी के लिए, तेरा मेरा अपना पराया के लिए, बुरा करने के लिए। साथ संगत जी इसलिए परमात्मा ने आपको नहीं भेजा है। आप अपने कानों को खोल लीजिए। साथ संगत जी अपने हृदय में इस शब्द को रख लीजिए। परमात्मा ने आपको इसलिए भेजा है कि तेरे शरीर के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा। तेरे शरीर के माध्यम से जो मानव चोला परमात्मा आपको समझा रहे हैं, शास्त्रों में भी समझाया है, सदगुरु बनकर समय समय पर समझाते आए हैं, पीर पैगंबर के द्वारा भी समझाया गया है, देवी देवताओं के द्वारा भी समझाया गया है, गीता पुराण के द्वारा भी समझाया गया है। साथ संगत जी कि तेरे मानव चोले के माध्यम से मेरी सृष्टि का संचालन होगा और नाम तेरा होगा और काम मेरा होगा। परमात्मा के नौकरी करने आए हम, परमात्मा के कार्य को आगे बढ़ाने आए हैं, परमात्मा की जय जयकार करने के लिए मानव चोला आपको मिला है, परमात्मा का धर्म कर्म करने के लिए आपको मानव चोला मिला है, सदकर्म करने के लिए मानव चोला मिला है, बिना स्वार्थ के कर्म करने के लिए मानव चोला मिला है। दे जिसको भी देखो स्वार्थ में डूबा हुआ है, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, माँ हो, पति हो, साथ संगत जी सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं। साथ संगत जी कैसे दुख नहीं आएगा, कैसे सुख आ जाएगा? सुख वहां आता है जहां स्वार्थ नहीं होता। साथ संगत जी आनंद वहां आता है जहां स्वार्थ नहीं होता। प्रीति वहां होती है जहां स्वार्थ नहीं होता, और घर वहां चलता है जहां स्वार्थ नहीं होता। एकजुट अपने आप बन जाएगा। लेकिन साथ संगत जी हम मारे हैं तो लोभ के, मारे हुए तो ईर्षा के, मारे हुए तो छल के, मारे हुए हैं तो कपट के, मरे हुए कपट में, छल में, निंदा में, चुगली में, ईर्षा में, बेमेरी में। जब हम खुद मर चुके हैं, इनके अधीन हो चुके हैं, तो हम किसी का भला नहीं कर सकते। हमें समझ लेना चाहिए। परमात्मा आपकी सोच को बदलते हैं, विचारों को बदलते हैं। हमने कभी सोचा है हम कितने पाप करते हैं, हम कितने गुनाह करते हैं? साथ संगत जी जो जमाने में घूमता है, जो जमाने में चलता है, जो जमाने के साथ चलता है, कितने पाप और साथ संगत जी कितने पुण्य कमाता है, कभी हमने हिसाब किया है अपना? नहीं किया। हम जब भी सोचते हैं गलती सोचते हैं। हमने कभी बाहर निकलकर भला नहीं सोचा किसी का कि हमारे माध्यम से किसी का भला हो जाए। साथ संगत जी इसलिए नरक के भागी हम बन रहे हैं। नरक क्या है? दुख, कष्ट, परेशानी। साथ संगत जी अगर साकार में इस तन को पाकर अगर हमने ये भुगतना शुरू कर दिया तो हमारा नरक चालू हो गया। यहीं से हमें पहचान हो जाती है कि हम नरक के वासी हो गए हैं। हमें सुख प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हमारा कर्म ही नरक के जैसा है, साथ संगत स्वर्ग के जैसा नहीं है, क्योंकि हमने असत्य को अपनाया है,
हमने अभी तक जो भी कर्म किया है असत्य से किया है, असत्य के हवाले किया है, असत्य के गुलाम बने हुए हैं। जब तक असत्य के गुलाम बने रहोगे, जब तक सत्य को पा नहीं सकते, सही कर्म कर नहीं सकते। साथ संगत जी, इसलिए हम असत्य के गुलाम न बने, सत्य के गुलाम बने, परमात्मा के चरणों में सौंप दें। साथ संगत जी, जो अपने आप को परमात्मा नारायण साकार हरि के चरणों में सौंप देता है, साथ संगत फिर उसे कष्ट आना बंद हो जाता है। उसकी बुद्धि विवेक सोच विचार शुद्ध होना शुरू हो जाती है। आज सत्यनारायण की कथा के माध्यम से, नारायण साकार हरि की सप्तमर कथा के माध्यम से आपको ये शिक्षा दी जा रही है। साथ संगत जी, सनातन को पहचानो, धर्म को पहचानो, कर्म को पहचानो, नीति को पहचानो, और साथ संगत जी फिर हरि को पहचानो और अपने आप को जानो। परमात्मा नारायण साकार हरि ने हमें शास्त्रों के द्वारा भी पढ़ाया है, समझाया है कि पहले पहचान अपने आप को, फिर जान अपने बाप को। हमारा है कौन? ये जितने माता पिता सगे संबंधी मर के चले जाएंगे, कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है। मर के चले जाएंगे, मरते चले गए, दादा दादी परदादा हमारे चले गए, साथ संगत जी चले गए, लौट के नहीं आए। हमारा किसने साथ दिया? परमात्मा ने। अगर बच्चा पैदा होते ही माँ खत्म हो जाती है, बाप खत्म हो जाता है, तो उसे कौन पालता है? परमात्मा उसे सहारा देते हैं, परमात्मा उसे पालते हैं, क्योंकि संसार के पालनहार, जगत के पालनहार नारायण हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। बुद्धि विवेक कौन देता है? लेकिन हम अपनी मेरी में मरे हुए हैं। हम झुकना नहीं चाहते, हम किसी का सम्मान करना नहीं चाहते, हम अपने अहंकार में जी रहे हैं। साथ संगत जी, इसलिए आपका हमारा घर परिवार है, माता बहनों को समझना चाहिए कि हमें अपने घर को बांध कर चलना है, हमें अपने परिवार को बांधकर चलना है, परमात्मा का वचन निभाना है, परमात्मा का वचन मानना है, परमात्मा के वचन के आधार पर हमें चलना है, सद्कर्म करना है, बिना स्वार्थ के घर में रोटी बनाकर खिलाना है। साथ संगत जी, कोई स्वार्थ नहीं होगा तो घर में आनंद होना आना शुरू हो जाएगा। पति से भी प्यार मिलेगा, माँ से भी प्यार मिलेगा, देवर जेठानी से भी प्यार मिलेगा, सास ससुर से भी प्यार मिलेगा, क्योंकि कोई स्वार्थ है ही नहीं। बिना स्वार्थ की सेवा महान बना देती है। इसीलिए कहा है परमात्मा ने, नर सेवा नारायण सेवा। साथ संगत जी, कोई भी हो, अपना हो पराया हो, छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, इस संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। मानव था, मानव है, मानव ही रहेगा। मानव धर्म सत्यता है और रहेगा। अपना कर्म नीचा ऊंचा बना देता है, अपना कर्म ऊंचा नीचा बना देता है। हमें ऐसा कर्म करना है जो अपना कर्म अच्छा हो तो हम अच्छे बने, हमारा संस्कार अच्छा बने, हमारी सोच अच्छी बने, ताकि हम अपने परिवार को अच्छी तरह चला सके। अगर हमने अपने परिवार को संभाल लिया, अपने माता पिता की सेवा कर ली, अपने परिवार की सेवा कर ली, तो हम जगत में कहीं भी सेवा कर सकते हैं। हमारे रास्ते खुले रहेंगे, हमें हर जगह से प्यार मिलेगा, हर जगह मान सम्मान मिलेगा, हर जगह हमें इज्जत मिलेगी, हर जगह हमारा सत्कार होगा, स्वागत होगा। हम कैसे भूल गए? मानव चोला पाकर कोई शरीर पे घमंड करता है, कोई रूप पर घमंड करता है, कोई कुटुंब पर घमंड करता है, कोई बच्चों पे घमंड करता है, कोई जायदाद पे घमंड करता है, कोई मकान दुकान पे घमंड करता है। परमात्मा ने कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं। नारायण साकार हरि ने क्या कहा है?
कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही मेरा सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। आज परमात्मा तुम्हें हर बवाल से बचा रहे हैं। ऐसा संसार में कौन सा घर है जो असत्य से नहीं डूबा हो? जी, ऐसा संसार में कौन सा घर है जो बवालों से ना घिरा हो, जाल से ना घिरा हो? साथ संगत जी, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारा जाल बन जाते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा ने हमें बारंबार परम सदगुरु बनकर पढ़ाया है, समझाया है। साथ संगत जी, क्योंकि संसार में अगर हम अपने परमात्मा को सदगुरु मानकर, साथ संगत जी, और उनका वचन मान के कर्म कर लेंगे तो हमें परमात्मा मिल जाएंगे। क्योंकि संसार में हमारी बुद्धि को, हमारे विवेक को, हमारे धर्म को, हमारे कर्म को, हमारी चाल और ढाल को कराने और चलाने वाले नारायण हरि परमात्मा थे, हैं और रहेंगे। हम कैसे भूल गए कि हम परमात्मा की आत्मा है। ये आत्मा जब साथ संगत जी शरीर छोड़ती है, किसी की मौत हो जाती है साथ संगत जी, तो उसे तब पता लगता है कि शरीर मेरा न था, न है, न ही होगा। इस शरीर में से निकल के जाना पड़ता है। साथ संगत जी, यही तो परमात्मा नारायण साकार हरि में पढ़ा रहे हैं बारंबार कि पहचानो तुम आत्मा हो, आत्मा थी, आत्मा हो और आत्मा रहोगी, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हें जीवन जीने के लिए दिया है, जीवन अच्छा बनाने के लिए दिया है, परमात्मा की जय जयकार करने के लिए जीवन मिला है आपको। ये मानव चोला हरि की भजन बंदगी के लिए मिला है। ये परमात्मा की उदारता है, ये नारायण साकार हरि की उदारता है कि हम आत्माओं को अपने चरणों में बिठाकर हमको सही रास्ता, मानव धर्म का रास्ता, सनातन धर्म का साथ संगत जी सद्ज्ञान देकर हमें एक बनाना चाहते हैं। परमात्मा एक थे, एक है और एक ही रहेंगे। साथ संगत जी, परमात्मा एक थे, एक ही रहेंगे। साथ संगत जी, इस संसार में मानव जाति के सिवा न कुछ था, न है, न ही होगा। ये तो जेल खाना है। कुतिया, कुत्ता, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, छपकली, हम कैसे भूल गए? हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से भैंस, बकरी, छपकली, सांप, बिच्छू, साथ संगत जी, गाय, भैंस अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी, हमें भी ऐसा ही बनना पड़ेगा। मरने के बाद साथ संगत जी जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, घोर नरक में जाना पड़ेगा। नरक क्या है? ये 84 का जेल खाना ही तो नरक है। बार बार मरेंगे, जिएंगे, बार बार मरेंगे, जिएंगे, बार बार मरेंगे, जिएंगे। साथ संगत जी, तो प्रेम से बोले नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए